कॉन्टिनेंट के में एक कंट्री है जर्मनी, वहां का एक ऑथर है, राइटर, जिसका नाम है बर्ट हॉलडोबलर, जिसने एक किताब लिखी द एंड। और इस किताब की खासियत ये थी कि इसने अपनी जिंदगी के 20 साल सिर्फ चींटियों पे रिसर्च की, और 20 साल रिसर्च करने के बाद इसने किताब लिखी। ये 50, 100, 200, 300 पेज की किताब नहीं, बल्कि 746 पेजेस की किताब थी। इतनी मोटी किताब, इसने 20 साल रिसर्च की। ये जंगलों में रहा, सहराओं में रहा, इसने रिसर्च की कि समुद्री इलाकों की चूंटी कैसी होती है, मैदान में रहने वाली चूंटी कैसी होती है, जंगली चूंटी कैसी होती है, रेगिस्तान में रहने वाली चूंटी कैसी होती है, ठंडी इलाकों में रहने वाली चूंटी कैसी, इक्वेटोरियल चूंटी कैसी होती है, इनकी खुराक कितनी होती है, इनकी नस्लें कैसे चलती है, इनके कबीले कितने होते हैं, वगैरह वगैरह। 20 साल सिर्फ ये रिसर्च किया, सिर्फ 20 साल लगाए ये रिसर्च किया, और इतनी मोटी किताब निकाली जिसका टॉपिक सिर्फ एक चूंटी। 20 साल रिसर्च किया। इसकी किताब लॉन्च हुई मार्च 1990। जनरली किसी भी किताब के लॉन्च होने के 3 से 5 साल बाद ही उसे कोई मतलब अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाएगा या अवार्ड मिलेगा, लेकिन ये किताब लॉन्च हुई है मार्च 1990, और अगले ही साल 1991 में इसे पुलित्जर प्राइज फॉर जनरल नॉन फिक्शन ये अवार्ड मिला। यानी इसकी रिसर्च बहुत रेयर, बहुत ज्यादा दुनियाई तौर पे बहुत बड़ी रिसर्च मानी गई कि ये बंदा, किताब लॉन्च हुई, मार्केट में आई, तहलका मच गया कि लोग हैरान कि ये बंदा इतना बड़ा रिसर्च फिलोसफर कि इसने 20 साल सिर्फ चूंटियों को देखते निकाल दिया। 20 साल सिर्फ चूंटियों को देखते हुए निकाल दिया। नजफ के एक आलिम ने दिल्ली से इमाम अली का खुतबा भेज दिया जो 1400 साल पहले अली ने कूफे में दिया था। उसने वो खुतबा पढ़ा, अपना सर पीटा और कहा कि काश मैं ये खुतबा पहले देख लेता, 20 साल बर्बाद न होते। मैं इन 20 सालों में कितना बताया कि चूंटियों की नस्लें कितनी है, ये सदियों पहले बता करो कि चूंटियों की जिस्म में रगें कितनी है। मौला रेत पे बैठे थे, एक साइल ने आके सवाल किया कि मौला अल्लाह ने हर चीज में राज रखा है, फिर इस चूंटी में क्या राज रखा है? अमीरुल मोमिनीन ने वहां खुतबा जारी किया। देखिए, चूंटी की जो पूरी साल की खुराक है वो गंदम, वीट, उसका एक दाना है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब चूंटियां अपना खाना स्टोर करती है तो उसे 4 हिस्सों में डिवाइड करके करती है, 2 हिस्सों में नहीं करती है। अल्लाह ने इसे भी इतना शऊर दिया है कि 2 करेगी तो पैदा हो जाएगा। अमीरुल मोमिनीन फिर फरमाते हैं कि चूंटियां जब चलती हैं तो कतार में क्यों चलती है? सामने बैठे साहिल ने सवाल किया, मौला क्यों चलती है? मौला फिर फरमाते हैं कि चूंटियों की हर कबीले में, हर खानदान में एक ऐसी चूंटी होती है जो उनकी इमाम होती है, जो उनकी लीडर होती है, और चूंटियां इसे खुद अपना इमाम नहीं बनाती। पहली सीख ये मिली चूंटियों से कि चूंटियां भी अपना इमाम खुद नहीं बनाती। अल्लाह एक खास तरह का लुआब चूंटी में पैदा करता है। अब जब भी वो खास लुआब वाली चूंटी आ जाती है तो कबीले वाले समझ जाते हैं कि अब ये मेरा इमाम है। अब वो चूंटी जिसके मुंह में खास तरह का लुआब है वो दाना लेने कभी नहीं जाती, वो अपनी जगह रहती, उसके हिस्से का दाना कबीले की बाकी चूंटियां ले आती है। फिर मौला फरमाते हैं कि जब उस जगह की हिद्दत सर्दी की वजह से या गर्मी की वजह से उन चूंटियों के रहने के लायक ना हो, और ये बात साइंस ने भी प्रूव की है कि जब भी जमीन पे कोई हरकत होती है तो सबसे पहले अंदर रहने वालों को मालूम होती है, और ये पहले ही अलर्ट हो कि अपनी जगह छोड़ देते हैं। मौला फरमाते हैं
کہ زمین پہ ہوتی ہے، پہلے ہی لوگ الرٹ ہو گئے، پہلے ہی انہیں معلوم پڑ گیا. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب اس جگہ کی حدت سردی کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے رہنے لائق نہ ہو تو اب باقی چوٹیاں نہیں اٹھتی ہے، اب وہ امام اٹھتا ہے، اب وہ امام ہوتا ہے. دوسری سیکھ چوٹیوں سے یہ ملی کہ جب بھی ہجرت کرے امام ہی کرتا ہے. اب وہ جو امام چوٹی ہے وہ اسے پتا ہے کہ اس کے قبیلے کی تعداد کتنی ہے، اسٹرینتھ کتنی ہے، اور وہ کس کس جگہ میں رہ سکتے ہیں، کہاں کہاں سروائیو کر سکتے ہیں. اب یہ امام چوٹی جس جس جگہ سے بھی گزرتی ہے یہ اپنے خاص طرح کا لعاب وہاں پھینکتی ہوئی گزرتی ہے، اور اگلی جو بھی جگہ اسے مناسب لگے یہ وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے. اب قبیلے کی باقی چوٹیاں اس لعاب کو سورتی ہوئی قطاروں میں چلتی ہے. تیسری سیکھ چوٹیوں سے یہ ملی کہ اگر اپنے امام کے راستے سے ہٹی تو بھٹک جائے گی.